इसराइल ने यहूदियों को मस्जिद अक्सा में मजहबी किताबचे ले जाने और इबादत की इजाजत दे दी। यहूदी इबादत गुजारों को 16 अगस्त को मस्जिद अक्सा के अहाते में मुकम्मल यहूदी दुआया किताबें ले जाने और उनके जरिए वहां खुलेआम दुआ करने की इजाजत दी गई। इस दौरान बाज अफराद ने पुलिस की मौजूदगी में उन्हीं अदाया किताबों से पढ़कर बावाज बुलंद इबादत और दुआएं भी की। इसराइली वजीर कौमी सलामती इतमार बिन गवीर ने इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए इसे एक अहम कदम करार दिया। पुलिस की जानिब से पाबंदियों में नरमी का इकदाम 1967 से चले आ रहे इंतजामी बंदोबस्त के लिए एक नुमाया तब्दीली है। इस इंतजाम के तहत मुसलमान इस मकाम पर इबादत करते हैं, जबकि गैर मुस्लिम, जिनमें यहूदी भी शामिल हैं, वह सिर्फ महदूद औकात में बतौर ज़ाहिर दाखिल हो सकते हैं और उन्हें इबादत की इजाज़त नहीं होती। इससे कबल जनवरी 2026 में भी पुलिस ने पहली मरतबा यहूदियों को दुआ या तहरीरों के प्रिंट शुदा सफ़ात अंदर ले जाने की इजाज़त दी थी, जिससे उस वक्त भी तवील अरसे से राइज पाबंदी में तब्दीली करार दिया गया था। ताज़ा इकदाम को इसलिए ज़्यादा अहम समझा जा रहा है कि मुकम्मल दुआया किताबें ले जाने और उनसे खुलेआम इबादत करने की इजाज़त पहले से कहीं आगे का कदम है। इसराइल के इस फैसले पर उर्दन समेत इस्लामी दुनिया से सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है। 1967 के अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल ने मशरकी बैतुल मुक़द्दस समेत पुराने शहर पर कब्जा किया। तहम मस्जिद अक्सा के अहाते का मजहबी और इंतजामी निज़ाम उर्दन के ज़ेर निगरानी इस्लामी वफ़ के पास बरकरार रहा। इस इंतजाम को अमूमन स्टेटस को कहा जाता है, जिसके तहत मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में इबादत की इजाज़त है, जबकि गैर मुस्लिमों को सिर्फ मखसूस औकात में अहाते में दाखिल होकर ज़ियारत की इजाज़त दी जाती है।